राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 100 जगह आप कह देंगे, दावे करेंगे तो क्या हम मान लेंगे हर जगह शिवलिंग है? वो वैसे कह रहे हैं मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। देखिए, ओवैसी जी का अधिकार है कहने का, और मेरा भी अधिकार है कि शिवलिंग था, मंदिर थी और मंदिर रहेगा। अब मंदिर है कि नहीं है फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। पर जो ओवैसी जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कानून के ज्ञान है, उनको हो सकता है मुझसे अच्छा ज्ञान हो, मुझे कम ज्ञान है। पर मुझे इतना मालूम है कि अगर एक भगवान की जगह हो जाती है तो उस पर दूसरे धर्म का कोई आदमी कोई भी नहीं बना सकता। और शिवलिंग वहाँ होना इस बात को प्रकट करता है कि वो बाबा भोलेनाथ की जगह है और वो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। मस्जिद की बात भी बुनियाद है। जहाँ शिवलिंग मिला है सिर्फ वहीं खुदाई की मांग करेंगे, या और कहीं भी आप लोग मांग करेंगे? नहीं, अभी मांग कई होंगी, पर जहाँ शिवलिंग है इस समय उसके नीचे भी और आगे खुदाई होगी। जो नीचे ब्यास जी का कमरा था उससे अंदर इसका रास्ता गया है, और पूरा अनुमान है कि ये शिवलिंग बहुत नीचे तक गया होगा। कभी जब खुदाई आगे होगी तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक गया है। आप तो मैंने तुरंत बुलाया, एक दरखास्त लिखवाई, और दरखास्त लिखवा के उसको तुरंत मैंने कोर्ट भिजवाया अपने जूनियर से, और बेटे से कहा कि चलो अस्पताल चलो, मैं डॉक्टर के पास चलो। तो यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब जाँच वाँच की और करीब 2:45 बजे मुझे भर्ती किया। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आप पूरे स्टाफ को, डॉक्टर साहब को, स्टाफ को, नर्सों को, सफाई कर्मियों को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इतना आत्मीय मुझे संरक्षण दिया और व्यवहार किया है कि मेरी आधी बीमारी भाग गई। और अगर ऐसे डॉक्टर मिल जाएं तो वाकई में मरीज का आधा रूप सही हो जाता है। आपकी सेहत नहीं सही है, आप फिर से आएंगे दोबारा जब रिपोर्ट पेश होगी? सेहत अभी खराब हुई है, भोलेनाथ सही कर देंगे, 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाऊँगा। अभी थोड़ी गड़बड़ है, तो मुझे उम्मीद है कि 3-4 दिन में सब रिकवर हो आप जाएगी। इस मामले से आप दोनों लोग मतलब जुड़े रहेंगे? आपकी जुड़े सेहत हैं, नहीं जुड़े ठीक है? रहेंगे, और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जुड़े रहेंगे, आखिरी सांस तक जुड़े रहेंगे। जो लोग माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल बिगाड़ने का आरोप क्या है? अगर हम अपने भगवान को टूटी हालत और बदतर हालत देखते रहें और माहौल अच्छा रहे, तो मुझे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। माहौल बिगड़या रहे, सत्यता सामने आएगी, और सत्य सा देख के माहौल बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को सरेंडर करना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि जो सत्य को लोग दबाए थे वो सामने आ रहा है। फव्वारे और शिवलिंग की बात में कुछ कहेंगे? जैसे अभी विष्णु जी ने कहा, फव्वारा तो फव्वारा चला के दिखाते हैं। 352 साल पहले कौन सी इस योजना थी कि फव्वारा चल रहा था? फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई, वो बहुत नीचे तक गया है। मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दी अभी और आगे खुदाई होगी और बहुत चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। और ये ओरिजिनल आदि विशेश्वर शिवलिंग है, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य हुआ है। ये प्राकोत्सव दिवस है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, और पूर्णिमा के दिन, सोमवार के दिन भगवान की अपनी रीति के अनुसार, उनके मन के अनुसार ये हुआ है। ये पूरे काशी के लिए और भारत के लिए गर्व का विषय है। सर, वो रिपोर्ट सबमिट होनी है तो क्या फिर वापस आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे वापस, जब जब ज़रूरत पड़ेगी हम आते रहेंगे। यहाँ पे हमारी दूसरी लीगल टीम भी है जो इसको देख रही है, और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, उसका भी रुख करना है। तो इसीलिए अभी सर को हम दिल्ली लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आएंगे। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि रिपोर्ट कल दी जाएगी या परसों दी जाएगी? अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एडवोकेट कमिश्नर साहब ने कल कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा था। तो हो सकता है वो 20 तारीख को सबमिट करें, हो सकता है 19 को करें, ये तो उनका अपना विशेषाधिकार है। पर अब देखते हैं, जब भी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो उसके बाद उसमें अपना जवाब फाइल करेंगे। अच्छा, मैंने अभी आपको जो वीडियो दिखाया था, क्या आप पुष्टि करते हैं उसी जगह का रिपोर्ट वीडियो है? ये वीडियो उसी जगह का है, मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। पर बाकी चीज़ें जो एक आप बार फिर से देखिए। जी, एक वकील हैं, और वकील के रूप में हमारी ये ड्यूटी होती है कि जो लोगों की आवाज़ है उसको कोर्ट में लीगली लेके जाएं। अगर लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे शिवलिंग था, वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इतिहास में, और उसको गलत ढंग से उसकी बेइज्जती की जा रही है, तो सिर्फ सौहार्द बनाने के एंगल से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम वो बात ही कोर्ट में ना लेके जाएं। कोर्ट में जाना हमारा लीगल हक है, हम अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए हम ये सारी मांगों को लेके लीगली अपनी बात रखते हुए कोर्ट में गए। वाराणसी कोर्ट में अब क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या होगा? कल कोर्ट में एक बार सुनवाई हो चुकी है सुप्रीम देखिए, अब कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या हो सकता है उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक वाराणसी कोर्ट की बात है, वाराणसी कोर्ट ये जितनी एप्लीकेशंस मैंने बताई हैं उसमें अभी सुनवाई करेगा, और फिर आगे चल के अपना फैसला सुनेगा। विष्णु जी, आप जिसे शिवलिंग कह रहे हैं, दूसरे पक्ष का दावा है कि वो फाउंटेन है। देखिए, अगर फाउंटेन है तो वो फाउंटेन चला के दिखाएं। अगर वो फाउंटेन है तो हम यही बात कह रहे हैं कि उस फाउंटेन को चला के दिखाएं। उसके लिए वो नीचे जाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर वहाँ पूरा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है
तो फाउंटेन को चला के दिखाएं। ये सारे अभी हमारी बातें हैं, और जितनी डिटेल में चीज़ें हैं उसको शिवलिंग प्रूफ करने के लिए वो हम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और वो आप लोगों के सामने भी आएंगे। हरिशंकर सर, अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ रिएक्शन दे सके 2 से 3 दिनों में जो चला है। देखिए, पूरे भारत के लिए और काशी के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और सुखद क्षण है जी। भगवान भोलेनाथ जो इतने सालों 352 साल से कैद में रखा गया था, आज वो स्वतंत्र हो गए हैं और सत्यता जनता के सामने आ गई है। और हमको खुशी है, जिस काम को मैंने शुरू किया था, जिसे शुरू किया था वो सब ने आलोचना की थी और सब ने कहा था कुछ नहीं, सब ऐसे ही बकवास है। आज प्रकट हो गए भगवान, सामने दिख गया सत्य क्या है, सत्य की विजय हुई है। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ बहुत जल्दी भगवान शिव का भव्य मंदिर बन जाएगा। और जो रही आलोचना करने वाली बात, तो इस देश में आलोचना समालोचना होती रहती है, पर सत्य किसी आलोचना से नहीं डरता न दबता है। जो सत्य था वो सामने आ गया, और ऐसा सत्य आया है जिसने सबकी आंखें खोल दी हैं। कोई फाउंटेन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कहने को तो आदमी कुछ भी कहते। अभी आगे जांच होगी और नीचे कहाँ तक शिवलिंग गया है ये लोगों को मालूम पड़ जाएगा। और भी अभी सत्यता आएगी और बड़े चौंकाने वाले तथ्य अभी आप लोगों के सामने आने वाले हैं।